नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखिए, आज की क्लास में जो पिछली क्लास में थी उसमें हमने क्या देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो उसका एडवांस लेवल था वो देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं HCF एंड LCM। ठीक है, HCF और LCM। ठीक है, देखो इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। आपको पता ही कि पहली क्लास जो हमारी रहती है वो हमारी बेसिक क्लास रहती है। ठीक है, पहली क्लास हमारी बेसिक क्लास रहती है और दूसरी क्लास में थोड़ा लेवल अप होता है। तो पहली क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से सिखाते चलते हैं। देखिए, इसमें पहली क्लास है तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं चीज़ों को कि हमारा HCF क्या होता है और हमारा LCM क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा HCF होता है वो होता है, इसका देखो फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मत जाने, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहले एचसीएफ को देखते हैं। तो उसके पहले शुरुआत करने से पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म पता जरूरी होना है। ठीक है, तो जब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मासा। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मासा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरी तरह चला जाए। देखो इसको एकदम बिल्कुल देसी भाषा में समझिए। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जो बाकी संख्याएं दी हुई हैं जिनका हमें मासा निकालना है या लासा निकालना है उनमें चला जाए तो क्या वो कहलाता है, वो हमारा वहां पर मासा होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिसका भाग दोनों में चला जाए। अब देखो इसको एक तरीके से और समझते हैं। मान लो ये संख्याएं हैं 40 60। ठीक है, ये हमारी दो संख्याएं 40 और 60। ठीक है, 40 और 60 हमारी दो संख्याएं 40 और 60। अब अगर हम यहाँ पर इनका निकाल लें HCF, देखो एक तरफ HCF निकालो, एक तरफ LCM। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है वो भी बता दें। ठीक है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब 40 और 60 है, तो HCF का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए वो क्या होता है, हमारा मासा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा मासा होता है। तो सीधी सी बात है, बहुत आराम से समझो इस चीज को। ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। ठीक है, इन दोनों में चला जाए। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए तो वह क्या होता है, मासा। क्या होता है, वो मासा होता है। जैसे मान लो आपने कहा कि 5 है सर जी, तो 5 का भाग इन दोनों में तो चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी परिभाषा है ये उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता है।
क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। अब मान लो ऐसे तो 10 का भाग भी जाता है, तो क्या 10 जो है वो 5 से बड़ी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्या 15 का भाग नहीं जा सकता, इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा। तो और भी देखो आगे, क्या 20 का भाग नहीं जाएगा, दोनों में जाएगा, तो फिर क्या 10 आंसर हो सकता है? नहीं, फिर आंसर क्या होगा? 20। ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा? 20, क्योंकि ये इसका पालन करता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। 20 का भाग 40 में जाएगा, 20 का भाग 60 में भी जाएगा, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इसका भाग इन दोनों, अब इससे बड़ी संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जाएगा। 25 का भाग इन दोनों में नहीं जाएगा, 30 का भाग इन दोनों में नहीं जाएगा, 40 का नहीं जाएगा, 50 का नहीं जाएगा, 60 का नहीं जाएगा। वो तो अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि 40 से ज्यादा 45 का भाग तो हम चेक करके देखेंगे नहीं, क्योंकि 45 का तो 40 में ही नहीं जाएगा, तो उससे ही बड़ी है पहले। तो ये हमारी हो गई वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, तो वह हमारा हो गया मासा। मान लो इसका मासा कितना आ गया? 20। इसका मासा कितना आ गया? 20। अब जो इसका लासा होता है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की परिभाषा होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। अब यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर देखो, यहां पर 20 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, लेकिन यहां पर जो लासा आएगा इन दोनों का भाग उसमें जाएगा, इन दोनों का भाग उसमें जाएगा। तो यहां पर ये हो गया और इसमें तो ये हो गया, समझ रहे हो? तो लासा जो होगा, मान लो हमने कह दिया कि अब लासा जो होगा वो बड़ी संख्या से तो बड़ी ही होगा, ठीक है, बड़ी संख्या से बड़ा ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या 60 है ना, तो जो लासा आएगा वो 60 से बड़ा ही होगा, तभी तो दोनों संख्याओं का उसमें भाग जाएगा, ठीक है। तो ये 40 हो गया, ये 60 हो गया। और जब अब मान लो 60 है, इससे बड़ा क्या ले लें? मान लो नहीं हो, देखो हो सकता है कि बड़ी संख्या ही लासा हो, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर छोटी संख्या का भाग पूरी तरह बड़ी संख्या में जा रहा है तो बड़ी संख्या ही लासा है, ठीक है। इस चीज को समझना कि अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में पूरी तरह जा रहा है तो बड़ी संख्या ही हमारा लासा है, ठीक है, बड़ी संख्या ही हमारा लासा है, फिर उसमें कुछ नहीं देखना है, बड़ी संख्या ही हमारा क्या है? लासा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे 60 है, 40 है, ठीक है, इन दोनों का मासा तो कितना आ गया? 20 आ गया। अब इनका लासा मान लो कैसे निकालोगे? तो अब ये 60 है, ये 20, कितना निकालो? मान लो 60, मान लो 80 मान लो, तो 80 में 60 का भाग तो नहीं जाएगा, 40 का चला जाएगा, ठीक है। 100 मान लो, तो 100 में 40 का भाग ही नहीं जाएगा ना, 60 का जाएगा। 120 मान लो, तो 120 मानोगे तो 40 का भाग भी चला जाएगा और 60 का भाग भी चला जाएगा, तो 120 आंसर है हमारा, ठीक है। अब कहोगे आपने तो मान लिया, ठीक है, हम कैसे माने? तो देखो इसको निकालते कैसे हैं, कई 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 सारी ट्रिक हो सकती। देखो मासा निकालने के लिए क्या करो, तुम छोटा नंबर पकड़ लो, उसका आधा करते जाओ, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो गुणनखंड तो करके निकाल ही लेते हैं। और भाग विधि भी है, तो 2 विधि है ना उसकी, लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा देख लो, अगर समझ में आ जाए कि अगर मासा निकालना है तो छोटी संख्या का आधा करो और जब तक करते जाए जब तक दोनों संख्याओं में भाग ना चला जाए। यहाँ पर क्या करते हैं कि बड़ी संख्या का दोगुना करते जाते हैं। मान लो अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में नहीं आ रहा है तो हमारा बड़ी संख्या तो होगा नहीं लासा, मतलब 60 तो होगा नहीं, क्योंकि 40 का भाग 60 में नहीं जा रहा है, तो 60 लासा नहीं होगा, तो 60 का दोगुना करो, शायद वो हो जाए। तो जब 60 का दोगुना करेंगे 120 आया, 120 में हमने देखा कि हाँ चला जाएगा। अब ये देखो, ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्यों कहा था? वह छोटी से छोटी संख्या क्यों कहा था जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, क्योंकि ऐसे तो कर लासा 240 भी तो होगा, ऐसे कर दे, अगर इसमें भी बड़ी से बड़ी परिभाषा बना दें कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी। बताओ, हम 240 में जाएगा इन दोनों का भाग, 160 में नहीं जाएगा, 180 में चला जाएगा, नहीं 180 में 40 का भाग नहीं जाएगा, मान लो 240 है, ठीक है, उसके बाद 360 में जाएगा, उसके बाद 480 में भी जाएगा,
ये बढ़ता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो लासा होता है वो हमारा वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, और जो मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, ठीक है। तो इसका मासा कितना है 20 और इसका लासा कितना है 120, ठीक। तो ये हमारा लासा और मासा ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो जैसे मान लो ये 5 है और ये 20 है, दोनों जगह 20 ही ले लो ना। देखो अगर ये होगा 20 तो यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100 डॉट डॉट डॉट। देखो ये जो होते हैं ना, ये 20 का पारा पड़ रहे हैं, तो ये उसकी इसके होते हैं मल्टीपल, ठीक है। ये होते हैं मल्टीपल। और जब हम 20, जब इसको हम 2 से, 4 से, 5 से, 10 और 20, ये होते हैं इसके फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है कि फैक्टर कि किन किन संख्याओं से ये कट जाएगा, ये होते हैं इसके फैक्टर और ये होते हैं मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल में ये अंतर होता है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर देखो मल्टीपल मतलब क्या कि ये देखो दोनों भाग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है ना इनमें से। देखो मतलब 20 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, है ना। तो इन दोनों का भाग इसमें जा रहा है, इसमें ये इनका मल्टीपल है, ठीक है, ये इनका मल्टीपल है। और अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर हो जाए तो मतलब दो का भाग इसमें जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा, 5 का भाग इसमें जाएगा, 10 का भाग इसमें जाएगा, 20 का भाग इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये होते फैक्टर। जैसे 20 का भाग 40 में जा रहा है और 20 का भाग 60 में भी जा रहा है, ये होते हैं इसके फैक्टर, ठीक। तो ये ऐसा दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये दोनों का कॉमन फैक्टर है 20। ये अंतर होता है मल्टीपल और कॉमन फैक्टर उसमें फैक्टर में, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना। अब देखो इनको निकालते कैसे हैं। मान लो 40 है, पहले गुणनखंड विधि देखेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि, और कल की क्लास में हम इसके सवाल देखेंगे जो 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। मान लो जैसे दो संख्याएं उनका लासा इंटू मासा होता है, वो फॉर्मूला होता है, बस एक ही फॉर्मूला हो तो उसी से सारे सवाल बन जाते हैं। बस उसी में लासा मासा गायब कर देगा, उसी में मासा गायब कर देगा, उसी में कहेगा कि लासा उसका इतना गुना है, मासा उतना गुना है, और उसी को अनुपात में दे देगा, उसी को बस ऐसी घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है। तो वो हम उसको कल उसको देख लेंगे, उसको लाइन में ला देंगे, ठीक है। ये देखो 40 यहाँ पर 60 है, इनके अलग अलग दो फैक्टर सॉरी इनके अलग अलग गुणनखंड कर लो, ठीक है। जब देखो गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से कटेगा। अब विभाज्यता के नियम भी पता है या नहीं, उनको भी अगर नहीं है तो उनको भी बता देंगे, ठीक है। देखो 2 से इसको काटेंगे, जब 2 से इसको काटेंगे 20 बार कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और ये हमारा 5 से कटेगा, ठीक है। ये हमारा 5 से कटेगा कितने बार, एक बार। ये हमारा 5 से कितने बार कटेगा, एक बार कटेगा। यहाँ पर देखो, अब देखो जब तक एक ना आ जाए तब तक काटते रहना है। 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 15 बार, और 3 से कटेगा अब ये 5 बार, 5 से कटेगा एक बार, ये खत्म। अब बस देख लो, अगर मासा निकालना है, अगर मासा निकालना है तो केवल क्या देखना है, जो कॉमन हो। क्या कॉमन है, 2 है, उसके बाद 2 है, फिर 5 है, बस और कुछ नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया 20। 20 आया मासा, 20 ही तो आया था, इसका मतलब सही है। और देखो लासा कैसे निकालते हैं, इन दोनों का लासा कैसे निकालते हैं, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करो 40 60, 2 से 2 से 2 से 5, 2 से 2 से 3 से 5, मासा निकालना है तो ये और ये हो गया। तो हमारा मासा कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 बराबर 20। और जो लासा होता है
वह संख्या बड़ी होती है उससे। तो जो कॉमन है वो भी लिखो, जो कॉमन है वो भी लिखो। क्या क्या कॉमन है, तो देखो मासा का ही देख के लिख लो। 2 × 2 × 5 ये तो हमारा कॉमन था। बचा क्या इसके अलावा, ये मिल गया, ये मिल गया, 2 बचा यहाँ पर, ऊपर 2 बच गया, नीचे क्या बच गया 3, तो इसका भी लिखो। तो ये इनका गुणा तो आया था 20, और 20 दूनी कितना हो गया 40, और 40 किया 120, तो लासा कितना आ गया 120, तो 120 ही तो आ रहा था लासा। ठीक है, तो ये दोनों सही है, 120 ही तो आ रहा था लासा, ये दोनों सही है। इसमें अब लासा मासा में कंफ्यूज मत होना। अगर लासा निकालना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या करो, या तो बड़ी संख्या को पकड़ो, दोगुना करके देखते जाओ, या तो फिर ऐसे कर लो गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभी इसके अर्थ को समझ गए क्या होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो मान लो अब जैसे 150 है, 450 है। अब इसका जल्दी तो बता दो क्या हो, इसका मासा क्या होगा। देखो इसका मासा निकालेंगे तो इसका मासा क्या होगा, तो मैं दिख रहा होगा सीधा सीधा कि इसका भाग इसमें जा रहा है, 150 का भाग 450 में जा रहा है, 150 का भाग 450 में जा रहा है, केवल जब जब 2 संख्याएं हो तब, या अगर हाँ ठीक है केवल 2 संख्याएं हो तब 150 का भाग 450 में जा रहा है, 150 का भाग 450 में जा रहा है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो छोटी संख्या मासा होती है और लासा, और बड़ी संख्या लासा होती है। जब भी ऐसी स्थिति आए कि 2 संख्याएं दी हुई हैं और छोटी संख्या बड़ी संख्या से बड़ी संख्या छोटी संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब इसका भाग इसमें पूरी तरह चला जाए, तो ऐसी स्थिति में जो मासा होता है वो हमारा छोटी संख्या ही होती है, और जो लासा होता है वो बड़ी संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारी खत्म। अब देखो जैसे मान लो अब इसी के एग्जाम्पल और देखना, जैसे 300 है और 900 है। अब पूछ दे इनका लासा और मासा ने बताओ, 300 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्या, जाएगा, तो जो इसका मासा होगा वो 300 होगा, और जो लासा होगा वो 900 होगा। ठीक है, आंसर समझ रहे हो, ये चीज हो जाएगी। और देखो यहाँ पर 900 नहीं है, 600 है, तो मासा 300 हो जाएगा, भाग जा रहा है, और ये कितना हो जाएगा 600। और देखो अब बताओ ये 450 हो गया, अब बताओ 450 है तो मासा और लासा बताओ। देखो क्या कहा था, छोटी संख्या को पकड़ो, उसको आधा करो, शायद मिल जाए। इसको आधा करेंगे 150, ठीक है, इसको आधा करेंगे 150, 150 के बाद इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 150 मासा हो गया। और लासा निकालने के लिए क्या कहा था, जब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है तो लासा के लिए क्या कहा था कि बड़ी संख्या को पकड़ो और इसका डबल करो 900। तो देखो 900 में 450 का भाग भी जा रहा है, 300 का भाग भी जा रहा है, तो ये इसका लासा हो गया, सही है। तो ये हमेशा काम नहीं आएगा, लेकिन गुणनखंड से तो निकाल ही लोगे। ये तो ऐसा है कि जब कभी अगर फंस जाए ऐसी कोई तो आ जाता है जल्दी। ठीक है, ये देखो 300 है, वैसे के गुणनखंड करो कर लो, 2 से काटो 150, 2 से काटो 75, 3 से काटो 25, 5 से 500, 450, 2 से काटो 2 से 25, 5 से काटो 45, ठीक है, 3 से काटो 15, 5 से काटो, फिर 3 से काटो। देखो यहाँ पर आगे पीछे काट तो दिया है, तुम मत काटना, सीधे लिख लो इसको। 2 से काटा, 3 से काटा 75, 3 से काटा 25, 5 से काटा, 5 से काटा। अब देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो अगर HCF निकालना है तो 1, अब 2 नहीं मिल रहा है, कहीं है नहीं, 3 मिल रहा है, 5 5, तो क्या मिला 2 ×
3 इंटू 5 इंटू 5 25 75 ठीक है 150। देखो आया 150, आंसर आ गया। और जब LCM निकालोगे तो बचा क्या है इसमें, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 और 3 दूनी 6, 6 करोगे और जब 150 को गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा 900। तो हमारा लासा कितना आ गया, लासा कितना आ गया 900। और एक बात, मासा जो होता है, मासा का भाग लासा में पूरी तरह जाता है, ठीक है। अगर मासा से लासा पूरी तरह नहीं कट रहा है, मान लो ना तुम्हारा लासा यहाँ पर आ गया 1000 और ये है 150, तो 1000 150 तो कटेगा नहीं, तो फिर ये सवाल गलत है तुम्हारा, इतना याद रखना। ये मासा से लासा पूरी तरह कटेगा, ठीक है, मासा से लासा पूरी तरह कटता है, इतनी चीज याद रखना। चलिए तो ठीक है, तो ये आज की बेसिक क्लास थी, और इसको अगली क्लास में और भाग विधि द्वारा देखेंगे, और थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट बचे वो देखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूले में आ जाएंगे और फिर वहां से सवाल देखेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े जरूर हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।